खुशी है कि आप ने पेजेंट जीता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में और इस मिसेस वर्ल्ड पेजेंट के बारे में? जी, थैंक यू सो मच फर्स्टली। जो मैंने ये पैजेंट जीता है, दिस इज़ मिसेस वर्ल्ड इंटरनेशनल, दिस इज़ फॉर मैरिड वुमेन। और मैंने 2 टाइटल जीता है इसमें। एक है मिसेस वर्ल्ड इंटरनेशनल 2025 मिसेस फैशनिस्टा, एंड द सेकंड टाइटल दैट आई हैव वन इज़ द फर्स्ट रनर अप मिसेस वर्ल्ड इंटरनेशनल 2025। तो ये जो था इसमें काफ़ी ऑडिशंस थे। मुझे अभी भी याद है कि माह रमज़ान का वक्त था, एंड मैंने ये जस्ट ऐड जो था सोशल मीडिया में देखा था, एंड देन आई थॉट ओके व्हाई नॉट लेट्स अप्लाई फॉर इट। और मैंने वो चीज़ एप्लीकेशन मैंने फॉर्म फिलअप किया, एंड देन इसके ऑडिशंस थे इन JW मैरिट, दैट इज़ इन जुहू। And I was very excited because I was completely coming up with जो भी मैंने वर्क पहले कर चुकी हूँ, एंड देन आई टुक अ ब्रेक जस्ट टू फोकस मेरे बच्चों के ऊपर और फैमिली के ऊपर। आई हैव अ सन हु इज़ 2 years old, सो मैंने उसके लिए थोड़ा सा ब्रेक लिया था, एंड देन आई थॉट कि व्हाई नॉट जस्ट कम अप with this platform and then start all over again and want to really live my life and rediscover myself all over again. So इसका जो पूरा जो था वो दिल्ली में हुआ था, हमारा दिल्ली में गुड़गांव में, वहाँ पे किया गया था। So tell us about this journey, how it started, and now you are like having crown on your head. Yeah. Tell us Can you about walk us through your journey Yeah, of please. participating in Mrs. World International and about the pageant and how did you manage about the selection process and everything? Well, so like I said, it was during Mahi Ramzan that I just came up with this, I discovered this platform through social media. I was on Instagram. So it was just flickering to my mind that क्या मुझे ये चीज़ करना चाहिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बिकॉज मुझे अभी भी याद है दैट in my much younger age when I was not married, I always wanted to participate in Miss India, wanted to be the Miss Universe, but that time unfortunately I couldn't take participate because I was, to be very very honest with you guys, I wasn't comfortable in bikini round. पर यहाँ पे मिसेज वर्ल्ड इंटरनेशनल का ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं था कि दैट यू हैव टू वेयर बिकनी राउंड। यू आर वेरी कंफर्टेबल, देयर इज नो बॉडी शेमिंग, यू कैन बी फैट, यू कैन बी थिन, यू कैन लुक हाउएवर you want to look. So this was one plus point for all the married women. So then so that's how my journey started. Auditions हुए काफ़ी, I think around 800,000 people थे। मुझे अभी भी याद है कि मेरा contestant number 231 था audition पे, जहाँ पे merit में लिया गया था। And after that I got an email by saying that you've been selected, you've been the finalist, and it was a complete different feeling for me. इतने सारे कंटेस्टेंट्स थे उसमें, एक आउंस ऑफ डाउट था कि आप जीतेंगी नहीं जीतेंगी, कितना मुश्किल है, कैसा है, और ये जर्नी क्यों कितना आसान नहीं था जब आपके सामने कंपटीटर्स भी थे। जी क्या कहेंगे इस बारे? वेल देखो, एक नर्वसमेंट तो हमेशा होती है, एंड आई थिंक वो होनी ही चाहिए, बिकॉज जब आप कुछ चीज़ के लिए नर्वस होते हो तो आई थिंक आप एक सही मकाम पे जा रहे हो, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज कॉन्फिडेंट। मेरा स्ट्रेंथ ही मेरा कॉन्फिडेंस है। सो आई न्यू वॉट इज़ माई वर्थ, आई न्यू इट, एंड दैट आई गॉट इट फ्रॉम माई बिकॉज ऑफ माई मम। बिकॉज जब आपकी फैमिली आपको इतना सपोर्ट करती है कि अलीशा आपके अंदर ये बात है, आप वापस से शुरू करके आप वो वहाँ जगह पे आप पहुँच सकती है। सो आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट, एंड आई न्यू कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए बनी गई है, और मैं कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं कोई प्लेस आ जाऊँगी, और जो मैं आ चुकी हूँ, जो आप लोग को पता है अब। यानी कि पहले का एक सपना जो आपने लेकर रखा था अपने जहन में, वो आपने पूरा कर दिखाया है। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो किस तरह की ग्रूमिंग रही, थोड़ा उस बारे में बताइए। जैसे बहुत सारी लेडीज़ है जिन्हें आप जैसा ही कुछ अगर करना है या आगे बढ़ना है, जी, उनके लिए कुछ। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि जितनी लड़कियों को भी जो मिसेस बन चुके हैं, एंड इवन फॉर मिस, नॉट ओनली फॉर मिसेस, इवन आपको हमेशा आपका वर्थ पता होना चाहिए। आपको समझना चाहिए अंदर से कि काफ़ी फैमिलीज़ होती हैं जिनके बहुत लड़कियों के सपने के लाइफ में कुछ करने के लिए बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर लोग कर नहीं पाते, और कुछ हस्बैंड का प्रेशर होता है। सम पीपल आर वेरी लकी, दैट इज़ वन ऑफ मी। आई वुड जस्ट से नेवर एवर फॉरगेट व्हाट यू आर, व्हाट यू हैव इन योर लाइफ, बिकॉज सपने ही हैं जो आपको आगे हमेशा लाइफ में लेके जाते हैं। अगर सपने कहते हैं ना, अगर आपके वो सपने टूट जाते तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। मेरा हमेशा एक चीज़ कहना है कि आपकी ज़िंदगी भले ही कितनी ही छोटी हो चलेगा, पर उसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार होनी चाहिए और लंबी होनी चाहिए। सो आई ऑलवेज़ बिलीव इन दैट, एंड मैंने अपने सपनों को कभी नहीं खोया। तो मेरा मैसेज ये सारी लड़कियों को यही होगा, सारी मैरिड वुमेन को यही होगा, नेवर एवर गर्ल्स, नेवर 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 एवर लेडीज़, नेवर फॉरगेट अबाउट योर ड्रीम्स, ऑलवेज लिव फॉर योर सेल्फ।
हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारे घर के हाउस वर्क के लिए, दूसरों को प्लीज़ करने के लिए पहले आप अपने आप को प्लीज़ करो. अगर आप अपने आप को पसंद करोगे तो आपको इस दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक पाएगी जो भी आपको अचीव करना है. एंड आई एम वन एग्जाम्पल राइट इन फ्रंट ऑफ यू. Ma'am, I had a question for you. यस. Doing all these pageants take a lot of effort and time. And you know how, being a woman, how did you manage and balance your life, your kid, and everything? Right. It's a nice question, I would say. I would just like to say that I believe in one thing, that God, Allah has created all the women very beautifully and sent them into this world. So वो God ने खुद हमको वो ताकत दी है that we play multiple roles. Let it be a daughter, you know, sister, wife, mother. हम वो सारे किरदार इतने अच्छे से निभाते हैं, तो हमारी जो फैमिली होती है, they support us in a very different way. So my first priority, I would say, it goes to my family, because my husband and my mother, they have been my rock support throughout my journey, because without them it wasn't easy. First 2 days was a task for me, because when we had our practices, our workshop and all, I had to leave my baby down, and I'm still feeding my baby, so I used to have those, you know, kind of guilt. I want to get back to my child, you know, I used to have that little bit of guilt. But luckily, all thanks to my mom and to my husband, that they really took care of my son. So मुझे वहाँ पे I was not at all stressed out. So when I was going back to my practices, I was not stressed. I was like, okay, I have my backing. So yeah, so it was balanced well because of my family support. So now you've been an inspiration for us also, and on Thank the you. moments. But Thank you so I much. wanted to know that who is the greatest inspiration in your life, and you know who has influenced you, your values and goals. Well, I would say my biggest inspiration has always been my mother. Always been my mother, because it's because of her unwavering support, strength, resilience, her kindness and compassion. I am here because of her. So because my mother has raised me and my elder brother single-handedly. She had no support at all. So I got that strength because of her, and she only taught me one thing. She said, Alicia, never give up on your aspiration and your dreams. You know, always fulfill your dreams. So she's my inspiration. Thank you. Alicia, where does this confidence comes like to you? Like confidence कहाँ से आता है आपके लिए? या जैसे अभी उनने मुझे क्वेश्चन कहा था कि मैं इंस्पिरेशन हूँ जो है वो मेरी मॉमी है, तो वो कॉन्फिडेंस मैंने मेरी माँ से ही सीखा है, बिकॉज वो सिंगल लेडी होके, यू नो, सिंगल पेरेंट होने के बावजूद जिस तरह से उन्होंने मुझे बड़ा किया है और मेरे भाई को बड़ा किया है, तो उनको देखकर मैं बड़ी हुई हूँ. और हमेशा उनने ही मुझे वो कॉन्फिडेंस दिलाया है हर चीज़ में. लाइक मुझे याद है बचपन में जब मैं स्कूल में थी तो मुझसे कहती थी पार्टिसिपेट करो, यू नो, आप स्टेज पे जाओ, आपका स्टेज का फियर हटाओ. तो उनकी वजह से सारी चीज़ मेरे अंदर आई है. So what's next after this? क्या कुछ अब अचीव करना बाकी है? तो आपके सपने की एक उड़ान थी, इसके अलावा अलीशा जी आप क्या कुछ जी, तो सपने तो बहुत लंबे हैं, बहुत 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 लंबे. आई डोंट नो, दिस इज जस्ट एक जो सीढ़ी है जो मैं चढ़ी हूँ. इसके बाद में डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज. लेट इट बी ड्यू टू इन वेब सीरीज, एक्टिंग, व्हाटएवर विल कम माय वे, आई विल टेक इट वेरी ग्रेजुअली एंड स्मूथली. how does I mean as you are a family person now, Yeah. फैमिली का सपोर्ट कितना ज़रूरी है इस जी. पीरियड में या जी. किसी भी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए, उस बारे में अगर थोड़ा बताएं. जी, बहुत बहुत ज़रूरी है. जैसे मैंने कहा, बहुत, जैसे जितनी भी लड़कियां होती हैं उनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है. सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू देम ऑल्सो कि प्लीज़, यू नो, आजकल के दौर में लड़कियां काफ़ी आगे जा रही है, तो फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए. आई हैव बीन ब्लेस्ड दैट माई फैमिली इज़ बीन माई रॉक एंड दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी. मैंने बस ये ब्रेक लिया था एक 3-4 साल का, जस्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई मदरहुड, बिकॉज मेरा बच्चा बहुत ही तभी छोटा था. अब by the grace of God, alhamdulillah, he's 2 years old, so it's not looking back at all. And my husband himself, he's like, go ahead Alicia, fulfill your dreams, the break that you have taken. So touch wood, I'm very lucky on that. और फिटनेस का राज कहाँ से आता है जो आप fit Even हो, being काफी a mother, healthy हो? Yeah. again getting back to all this, getting back in shape, and how was the journey and how do you feel? Because you don't look like a mother to us. Thank you. Thank you so much. Workout, I don't believe in too much of diet, because I just believe कि थोड़ा सा क्वांटिटी में हल्का हल्का सा खाओ, okay? But I work out. I do a lot of yoga. बच्चा ही करा देता है. हाँ, वो तो है. उसके पीछे भाग भाग के वो चीज़ हो जाती है. लाखों करोड़ों देखने वाले फैंस जो है उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? Well, I would just like to say कि live your dreams, boys and girls both. Just live your dreams. Don't listen to anybody in this world. Listen to your heart. अपनी दिल की सुना करो जो आपको करना है, because एक ही जिंदगी है यार.
तो क्यों किसी और की सुनना है, कौन क्या कह रहा है, कौन किसके दबाव में आ रहा है। तो अपनी लाइफ जियो और अपने एस्पिरेशन को पूरा करो। क्या That's it. बदलाव आपके लाइफ में आया है टाइटल जीतने से पहले और अभी, उस बारे में भी बताइए। बदलाव मेरी लाइफ में, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम स्टिल वेरी एक्साइटेड, आई कांट बिलीव दैट आई हैव वन दिस टाइटल। एंड आई वुड से मेरी फैमिली में काफ़ी बदलाव आया है। दे हैव बीन ट्रीटिंग मी लाइक अ क्वीन। माई हस्बैंड, जब से मैं ये जीत चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड को लगता है वो एक महाराजा बन गए, एक किंग, हाँ, एक रानी के हस्बैंड बन गए, किंग बन गए। तो ऐसा माहौल मेरे घर में चल रहा है। इफ आई एम आस्किंग गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ही यूज्ड टू गिव मी अर्लियर ऑल्सो, बट मैं इनको और थोड़ा सा डिमांड करती हूँ। सो वो एक काफ़ी VIP ट्रीटमेंट मिल रही है। तो ये काफ़ी मेरे फैमिली के अंदर काफ़ी बदलाव आया है। एंड यू फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड बिकॉज दिस इज द अचीवमेंट, you have got it. And especially I would like to thank Mrs. World International 2025 that they have given us this platform, because without their support this wouldn't be possible. Because वहाँ पे बरका मैम जो है, शी इज़ द डायरेक्टर, एंड उनके जो हस्बैंड है, ही इज़ द को डायरेक्टर अभिषेक सर। तो उनने हमको बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के अंदर, बिकॉज ऐसे प्लेटफॉर्म को एक मिसेस को आगे लेके जाना बहुत बड़ी बात होती है। वो एक वुमेन ही वुमेन को सपोर्ट कर सकती है। सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। जो मेरा बिलीव है, उनने मेरी बिलीव पे बिलीव करके हमको यहाँ तक आगे लेकर आया है। इट्स आई मीन, थैंक यू सो मच टू देम। You want it, you get it, right? Yeah. There's a saying. Yeah. So you wanted it, you got it. True. How was the feeling when you got it? The feeling, I was overwhelmed. I was completely overwhelmed. I had tears in my eyes, and I remember at the backstage. In the same way शाहरुख said, इतनी शिद्दत से मैंने पाने की कोशिश की। एग्जैक्टली। तो जब मेरा नाम और मेरी फेलो कंटेस्टेंट अंकिता का नाम बुलाया गया था, मेरे साथ में वो हम दोनों हाथ एक दूसरे का पकड़े हुए थे। द विनर इज, द फर्स्ट रनर अप इज, आई मीन आई हैड ऑल गूज बम्स इन माई बॉडी, and it was a beautiful feeling. I knew that this is meant for me, और मैं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकती because अभी भी वो जो चीज़ मैं पीछे जाती हूँ, I still feel very overwhelmed. So like I said, without prayers and support of my family and without the platform's belief that they have done onto me, वो possible नहीं होता. थैंक यू। Thank you. Thank you so much. So